अखिलेश यादव ने भाजपा पर एक बार फिर तीखा हमला बोलकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। मंदिरों के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के दौर में जितने मंदिर तोड़े गए उतने शायद पहले कभी नहीं तोड़े गए। अखिलेश ने विरासत बचाने की बात कही और यूरोप से सीख लेने की सलाह दी। उनका आरोप है कि विकास के नाम पर जमीन और चंदे पर कब्जे की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे आस्था और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंच रहा है। ओडिशा की राजनीति में उस वक्त हलचल दिखी जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भुवनेश्वर पहुंचे और बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक से मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जबकि बीजेडी खुद को तीसरे मोर्चे पर रखती है। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया और नवीन पटनायक की तारीफ करते हुए कहा कि ओडिशा के विकास में उनका और उनके पिता का बड़ा योगदान रहा है, जो आज साफ नजर आता है। बांदा में चल रही हनुमंत कथा के पहले दिन एक भावुक और अनोखा दृश्य देखने को मिला। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के बाद सफाई कर्मियों से आरती करवाई और उन्हें सम्मान का स्थान दिया। इस पहल से सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ा और पूरे पंडाल में तालियों की गूंज सुनाई दी। मवई बाईपास पर आयोजित हनुमान कथा में पहले दिन 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन धर्म और वेदों के प्रति आस्था जगाने का संदेश दिया और आयोजक प्रवीण सिंह चौहान की जमकर सराहना की। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। कुशीनगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खेत से मानव कंकाल बरामद हुआ। कसिया क्षेत्र के कुड़वा और दिलीप नगर गांव में गन्ना कटाई के दौरान मजदूरों की नजर कंकाल पर पड़ी। सिर, धड़, हाथ और पैर की हड्डियां अलग अलग हालत में मिली, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। कंकाल देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही कसिया पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची और अहम सबूत जुटाए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ में मांग मेला जा रहे श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा हो गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के जोगापुर के पास घने कोहरे के चलते एक बस ने श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप सवार 23 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायल संत कबीरनगर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही सीओ सिटी प्रशांत राज और नगर कोतवाल मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने तुरंत सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है। कोहरे के हादसे की वजह माना जा रहा है। मेरठ में सोनू कश्यप कांड को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। कश्यप समाज ने न्याय की मांग को लेकर कमिश्नरी पर महापंचायत का आयोजन किया। हालात को देखते हुए कमिश्नरी चौराहे पर आरएएफ और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हत्याकांड में अब तक सभी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वे सख्त कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेरठ से लोकमंच के लिए सोनू खान की रिपोर्ट। बुलंदशहर से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। खुर्जा विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग पर सख्त एक्शन लेते हुए पीला पंजा चला दिया। अलीगढ़ बाईपास हाईवे 34 पहासू रोड और शिकारपुर रोड पर बिना नक्शा स्वीकृति के बसाई जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। खुर्जा विकास प्राधिकरण ने साफ किया है कि ये विशेष अभियान 1 सप्ताह तक चलेगा और अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। अब ये अभी 1 सप्ताह का पूरा अभियान लगा हुआ है, जिसके अंतर्गत जो भी हमारे संज्ञानित में हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई की जानी है। विशेष रूप से कार्रवाई जो अभियान के तहत हो जाएगी उसमें हम लोग कर रहे हैं। क्या नियमितताएं थी सर जो ये कार्रवाई की गई है? बिना स्वीकृत कराए ये लोग अपना डेवलप कर रहे थे। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। कासगंज से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। सोरोन कोतवाली क्षेत्र के मथुरा बरेली हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में अधेड़ रक्षपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार युवक अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों नगरिया से मल्ला नगर जा रहे थे। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चंदौली से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। बबूरी थाना क्षेत्र के भड़कुड़ा गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया। हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दंपति खेती देखकर घर लौट रहे थे। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और भारी पुलिस जुट गई। पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि उसकी चपेट में आकर कई लोग झुलस गए। हादसे के दौरान एक युवक आग में घिर गया और जान बचाने के लिए नाले में कूद गया, जहां स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद कर उसकी जान बचा ली। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। घायलों को आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट।